welcome back to our own channel. Today we are going to study about the preparation of haloalkane. In last lecture we understood what are haloalkanes. Let me just revise it. So when halogens, what are halogens? All the elements that belong to the group 17, be it chlorine, iodine, fluorine or bromine, when they are attached to an alkyl group, it becomes a compound called as haloalkane. Then we are now going to prepare these haloalkane by these three methods. From alcohol, what are alcohol? When hydroxy group is attached to an alkyl group, it is called as alcohol. Next is hydrocarbon. It would be any alkane or alkene. From that we will be preparing haloalkane. और बच्चों हाइड्रोजन एक्सचेंज जो एक पूरे नेम रिएक्शंस है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग आगे देखेंगे कैसे बनाना है. तो हम शुरू करते हैं. अल्कोहल से जब आप यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पर तीन मेथड्स मिलने वाले हैं. सबसे पहले आएगा हाइड्रोजन हलाइड. तो हाइड्रोजन हलाइड मतलब आपका जो हैलोजन है it will be attached to hydrogen. Next it will be using phosphorus halide. Using thionyl chloride it is SOCl2. फिर हाइड्रोकार्बन से हम प्रिपेयर करेंगे. हाइड्रोजन एक्सचेंज में भी हमारे पास दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आ जाते हैं, फिंकलस्टाइन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन. इसमें से स्वार्ट्ज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे देखा जाए तो बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट. एंड नेक्स्ट स्टूडेंट्स, तो टोटल हमारे पास टोटल कितने रिएक्शंस हो गए? अपने पास रिएक्शंस है 6 रिएक्शंस जिससे हम हलोअल्केन बनाएंगे. आप फटाफट से ये सारे रिएक्शंस याद करना है, आपको प्रिपरेशंस याद करने हैं. ओके, सो नाउ विल प्रिपेयर आवर हलोअल्केन फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप, फ्रॉम अल्कोहल यूजिंग हाइड्रोजन हलाइड. बच्चों हमें क्या करना है, अल्कोहल ले लेना है और उसको हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करना है. अब देखो यहाँ पर सूटेबल कंडीशन, आप जो हैलोजन लोगे, सपोज आपने क्लोरीन लिया है तो आपको अलग यहाँ पर रिएजेंट्स लेना पड़ेगा. फिर अगर आपने ब्रोमीन लिया है तो अलग अलग रिएजेंट लेने पड़ेंगे जो आपको याद करना है. ठीक है, हम देखेंगे उससे क्या होगा. बच्चों पहले मैकेनिज्म, एक जनरल रिएक्शन समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग डिफरेंट हैलोजन्स लेंगे एंड देन वी विल प्रिपेयर आवर हलोअल्केन. तो आपको क्या करना है, अल्कोहल लेना है, उसको रिएक्ट करवाना है विथ योर हाइड्रोजन हलाइड. अब बच्चों क्या होगा, यहाँ पर ना OH और H ये मिलकर आपका पानी बाहर निकल जाएगा. H2O बाहर निकल गया. अब बच्चों ये R और X एक दूसरे के साथ इस तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे, तो आपको मिल जाएगा आपका हलोअल्केन, है ना. अब हमको क्या करना है, बस ये X जो है, जो आपका हैलोजन है, उसको डिफरेंट हम लोग हैलोजन्स यूज़ करेंगे एंड देन वी विल सी हाउ वी कैन प्रिपेयर आवर हलोअल्केन. सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है HCl. तो बच्चों जब भी आप HCl लोगे तो आपको रिएजेंट लेना पड़ेगा NHZnCl2. अब बच्चों ये जो आपका जो ये पूरा रिएजेंट है HCl विथ NHZnCl2, इसको हम बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट. तो आपको इसका नाम याद रखना है, ये आपको वाइवा में मोस्टली पूछ सकते हैं कि व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट. सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन और इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ HCl विथ NHZnCl2. तो जब आप अल्कोहल को इस ल्यूकास रिएजेंट के साथ ट्रीट करोगे तो क्या होगा बच्चों, अगेन यहाँ पर जो आपका पानी है H2O विल गो आउट और आपका ये क्या बन जाएगा, RCl मतलब अल्काइल क्लोराइड. मैं यहाँ पर आपको लिख के बताती हूँ ये कौन सा हो गया, ये अल्काइल अल्कोहल हो जाएगा, राइट. अल्काइल अल्कोहल और ये आपका बन गया अल्काइल क्लोराइड. आपको स्टेटमेंट्स लिखने आना चाहिए, मैं आपको एक बार बता देती हूँ कैसे लिखना है. तो आप बोलोगे व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ NHZnCl2, अल्काइल क्लोराइड इज फॉर्म्ड अलोंग विथ वाटर. समझा, ये HCl के लिए था. अब हम लोग यूज़ करेंगे HBr. तो बच्चों जब HBr यूज़ करोगे ना तो आपको सोडियम ब्रोमाइड दैट इज NaBr विथ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड आपको यूज़ करना पड़ेगा और इन सब चीज़ों को आपको हीट करना पड़ेगा. ठीक है, तो जब आप इसको ट्रीट करोगे तो क्या होगा बच्चों, अगेन ये जो H2O है वो बाहर निकल गया, ये RBr आपका अटैच हो जाएगा, इससे बन गया अल्काइल ब्रोमाइड. आपने अल्कोहल लिया था, उसके साथ आपका क्या बन जाएगा, अल्काइल ब्रोमाइड, है ना. अब बच्चों यहाँ पर मैं आपको थोड़े से एग्जांपल्स करके बताती हूँ. जैसे कि यहाँ पर हम लोग एग्जांपल ले लेंगे, जैसे ROH है तो हम लोग इसकी जगह पर मिथाइल ग्रुप यूज़ करेंगे ना. एक कार्बन है तो उसको मिथाइल बोलेंगे. तो मैंने मिथेनॉल ले लिया है, उसको मैं ट्रीट करूँगी विथ HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2. तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आपका जो वाटर है वो पहले आप उसको बाहर निकाल दो, प्लस H2O और क्या बन जाएगा आपका CH3Cl, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन. तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल. अब सेम हम लोग HBr के साथ भी एग्जाम्पल करते हैं. हम लोग यहाँ पर मिथाइल की जगह पर इथाइल ग्रुप लेंगे. ठीक है, CH3CH2OH दैट इज योर इथेनॉल एंड देन वी विल ट्रीट इट विथ HBr that is your hydrogen bromide in presence of these reagents that is sodium bromide and sulfuric acid, and then we will heat it together and what we will get, we will first remove this water molecule. ये आपका H2O बाहर आ गया और बाकी आपका जो इथाइल ग्रुप है वो ब्रोमीन के साथ कंबाइन हो जाएगा
and it will become ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोईथेन. ओके, इजी आप ये आराम से कर सकते हो. यू कैन डू दिस रिएक्शन ऑन योर ओन, राइट. अब हम लोग HI के साथ करेंगे. बच्चों HI क्या होता है? इट इज हाइड्रोजन आयोडाइड. अब यहाँ पर आपको ये रिएजेंट्स ले लेने हैं. NaI दैट इज सोडियम आयोडाइड एंड H3PO4 दैट इज योर सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी phosphorus acid. Okay, and now what will happen over here is your water molecule will come out and then this alkyl group will get attached to your iodide, so it will become alkyl iodide. यहाँ पर हमने अल्कोहल से क्या बनाया बच्चों? अल्काइल आयोडाइड बनाया. तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं. अगेन मैंने ले लिया मिथेनॉल एंड व्हेन आई ट्रीट इट with HI that is hydrogen iodide in presence of these reagents, what I will get methyl iodide or iodomethane and H2O. नाउ स्टूडेंट, अल्कोहल एंड हम लोगों ने हाइड्रोजन हलाइड को लेकर ये 3 रिएक्शंस कर लिए. अब हम अल्कोहल के साथ फॉस्फोरस हलाइड यूज़ करेंगे एंड देन वी विल प्रिपेयर हैलो अल्केन. तो फॉस्फोरस हलाइड बच्चों 2 तरीके के हो सकते हैं. एक आप PX3 यूज़ कर सकते हो एंड आपका PX5 भी हो सकता है. मतलब आप हैलोजन 3 भी यूज़ कर सकते हो. ये ट्राई हलाइड कंपाउंड हो जाएगा और ये पेंटा हलाइड. ठीक है, तो बच्चों हम दोनों तरीके से कर सकते हैं. जब आप एक ट्राई हलाइड लोगे तो आपको क्या करना है? आपको ले लेना है 3 अल्कोहल एंड देन यू विल ट्रीट इट विथ PX3. तो बच्चों क्या होगा? ये जो 3R है और 3X ये आपके बाहर निकल जाएंगे और बचेगा बच्चों ये H3, एक P एंड देन PO3. ओके, H3PO3. अब बच्चों देखो क्या होगा, यहाँ पर आपने अल्कोहल लिया था, उससे आपका अल्काइल हलाइड बन गया और ये जो H3PO3 है बच्चों उसको बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड. ठीक है, अब हम ये इसको एग्जाम्पल एक करके देखेंगे तो उससे आपको इजी में समझ में आएगा. 3CH3OH ये है, मैंने लिया है मिथेनॉल और उसके साथ मैंने ट्रीट किया है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड. अब बच्चों यहाँ पर आप लोग देखो ये जो CH3 है, 3 CH3 और ये 3 Cl, ये बन जाएगा आपका क्लोरोमीथेन, बाहर निकल गया. और क्या बचेगा बच्चों? इधर 3H बचे, एक P है और ये 3O बन गया H3PO3 दैट इज योर फॉस्फोरस एसिड. अब बच्चों हम यूजिंग PX5 करेंगे. तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जब आपका अल्कोहल PX5 के साथ आप ट्रीट करोगे तो इससे एक R और X बाहर निकल गया बच्चों. फिर और क्या बचा है आपका? यहाँ पर आपका बचा है एक H और X बाहर निकल गया. अब बचे हैं आपके एक P बचा है, एक O बचा है और आपके 3 X के मॉलिक्यूल्स बचे. तो इट विल बिकम POX3. ये क्या होता है मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लो, एक मिथेनॉल ले लो, उसको ट्रीट करो विथ PCl5 के साथ. ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये जो CH3 है एक Cl को लेकर बाहर निकल गया, दैट विल बिकम क्लोरोमीथेन. उसके साथ अब ये जो H है ये एक Cl को लेकर बाहर निकल गया, दैट इज HCl. अब आपके पास बचा है एक P, यहाँ पर एक O और सिंस 5 में से आपने 2 यूज़ कर लिए, यहाँ पर बचा है 3 क्लोरीन. तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोरिल क्लोराइड. अब आप इसका स्टेटमेंट कैसे लिखोगे? व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विद phosphorus pentachloride it gives out chloromethane and HCl, that is HCl which is hydrogen chloride and phosphoryl क्लोराइड. ठीक है, तो इजी लग रहा है अभी. अब हम लोग थियोनिल क्लोराइड के साथ करेंगे यही रिएक्शन. अब देखो क्या होगा, अल्कोहल को जब आप थियोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो ये जो आपका R है वो एक Cl को लेकर बाहर चला जाएगा और यहाँ पे जो SO2 है वो बाहर निकल गया और HCl आपका बाहर निकल गया. है ना, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. एक मिथेनॉल ले लो, उसको ट्रीट करो विथ SOCl2 दैट इज योर थियोनिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ हीट. सो व्हाट विल हैपन ओवर हियर? CH3 एंड Cl विल कंबाइन एंड इट विल बिकम क्लोरोमीथेन एंड SO2 आपका बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल गया. अब क्या बचा है? आप रिएक्शन में से देखकर बताओ. एक H बचा है, एक Cl, तो उसको बोलेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड. इजी. तो हमने अल्कोहल के जो है 3 प्रिपरेशन थे यूजिंग हाइड्रोजन हलाइड, यूजिंग फॉस्फोरस हलाइड एंड यूजिंग थियोनिल क्लोराइड. हमने ये सारे कंप्लीट कर लिए हैं. अब हम करेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन. अब हाइड्रोकार्बन से कैसे होगा बच्चों? तो आपको कोई भी अल्कीन ले लेना है एंड देन यू हैव टू ट्रीट इट विद हाइड्रोजन हलाइड. तो बच्चों क्या होगा यहाँ पर? आपका एडिशन रिएक्शन होगा. तो कैसे होता है बच्चों? एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा एंड एक हलाइड, जो आपका हैलोजन है वो एक कार्बन पे आके अटैच होगा. मतलब जब आप अल्कीन को रिएक्ट करोगे तो ये जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा और आधा इधर आ जाएगा, आधा इधर. एक प्लेस हाइड्रोजन ले लेगा और एक प्लेस हैलोजन. तो इस तरीके से आपका एक एडिशन रिएक्शन हुआ है. ठीक है, एक एग्जांपल करके देखते हैं. जैसे मैंने यहाँ पर डायरेक्टली ले लिया है CH2 दैट इज योर इथीन. जब आप उसको ट्रीट करोगे
HCl के साथ, तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा, आधा इधर आ जाएगा तो इसके पास एक H आकर अटैच हो जाएगा, तो ये बन गया CH3 एंड ये CH2 के पास एक Cl आके अटैच हो जाएगा, तो हम इसको बोलेंगे क्लोरोइथेन। तो आपने क्या किया, एक इथीन के मॉलिक्यूल से आपने बना दिया क्लोरोइथेन। अब बच्चों हम एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन पे आ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज में बच्चों दो रिएक्शन है, एक होता है फिंकलस्टाइन रिएक्शन और एक होता है स्वार्ट्ज रिएक्शन। फिंकलस्टाइन रिएक्शन में हमेशा याद रखना, फिंकलस्टाइन में हम अल्काइल आयोडाइड बनाते हैं। आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, फिंकलस्टाइन में हम बनाएंगे ये अल्काइल आयोडाइड और स्वार्ट्ज में हम बनाएंगे अल्काइल फ्लोराइड। फिंकल है लेकिन फिर भी हम उससे फ्लोराइड नहीं बनाएंगे, FF से शुरू होता है बट नहीं, उल्टा होगा। फिंकलस्टाइन में आप बनाओगे अल्काइल आयोडाइड, स्वार्ट्ज में आप बनाओगे अल्काइल फ्लोराइड। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, फिंकलस्टाइन में क्या बनेगा, आयोडाइड। बच्चों क्या होता है, इधर आप एक क्लोराइड का मॉलिक्यूल ले लो, अल्काइल क्लोराइड ले लो और उसको रिएक्ट करो विद सोडियम आयोडाइड, तो क्या होगा बच्चों, ये जो दो यहाँ पे आपके दो हैलोजेंस है, एक यहाँ पे क्लोरीन है और एक यहाँ पे आयोडीन है, अब हम उसको इंटरचेंज कर देंगे, है ना। ये आयोडीन जो है वो इसके पास चला गया, Cl इसके पास आ जाएगा, है ना। ये क्या हुआ, आपने एक्सचेंज किया ना हैलोजन का, इसलिए हम इसको कहते हैं हैलोजन एक्सचेंज। तो ये आयोडीन इसके पास आ जाएगा, मुझे मिल गया अल्काइल आयोडाइड जो मुझे बनाना था और NaCl बाहर निकल गया। इसका बेहतरीन सा एक देख लेते हैं, CH3Cl दैट इज योर क्लोरोमीथेन। उसको ट्रीट करो विद सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, ये जो I है ये CH3 के पास आ जाएगा, ये बन गया आपका आयोडोमीथेन और NaCl के साथ कंबाइन होकर बाहर निकल गया। तो ये बहुत इजी रिएक्शन है, बस आपको इतना याद रखना है कि आप फिंकलस्टाइन में क्या बनाते हो, आयोडाइड। अब हम देखेंगे कि स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या। अब बच्चों हम लास्ट मेथड देख लेते हैं प्रिपरेशन का, दैट इज स्वार्ट्ज रिएक्शन। मैंने आपको बताया इसमें हमको अल्काइल फ्लोराइड बनाना है, ठीक है। अब इसको कैसे होगा बच्चों, आपको अगेन एक अल्काइल क्लोराइड मॉलिक्यूल ले लेना है, उसको आप ट्रीट करोगे विद सिल्वर फ्लोराइड। तो क्या होने वाला है, आपको नाम याद है, हैलोजन एक्सचेंज। तो क्या होगा, F जो है ये R के साथ कंबाइन हो जाएगा, बन जाएगा आपका अल्काइल फ्लोराइड एंड Cl विल कंबाइन विद AgCl, आपको एक सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर हम लोग ले लेंगे एक मिथाइल क्लोराइड और उसको हम ट्रीट करेंगे विथ सिल्वर फ्लोराइड। तो क्या होगा बच्चों, ये जो आपका इथाइल ग्रुप है ये फ्लोराइड के साथ कंबाइन हो जाएगा और आपका बन जाएगा इथाइल फ्लोराइड एंड एक प्रेसिपिटेट AgCl बाहर निकल जाएगा। इजी, हमने सारे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के मेथड्स देख लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टडी अबाउट द रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड।